हेलो क्लास 7th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आप सब ने जेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप में पार्टिसिपेट भी किया होगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हमारा गोल क्या है? अनलॉक योर पोटेंशियल। ठीक है, एंड आपने एग्ज़ाम दिया है, जिसका एग्ज़ाम मतलब ये जो हमारा टेस्ट हुआ था ये 26 दिसंबर को हुआ था, राइट? जिन भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है उनको आंसर की भी मिल चुकी है। ठीक है, एंड आंसर की के बाद आज हम उसी क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो जो भी आप लोगों की क्वेरीज है, जिस भी क्वेश्चन में आपका आंसर जो गलत चला गया हो या फिर कोई चीज़ ऐसी जो आपको समझ में ना आई हो कि आखिरकार इसका आंसर ये क्यों होगा और कैसे होगा, तो उसी चीज़ को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने ये एग्जाम दिया है, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया। कैसे? देखो, जिन्होंने एग्जाम दिया उनको क्वेश्चन पता है, वो आंसर सर्च करने के लिए इस वीडियो को देखेंगे, पहली चीज। जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया वो अपनी हाथ से प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड खुद को नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट? तो हमारा टॉपिक क्या था? कौन कौन से 2 चैप्टर का हमारा टेस्ट हुआ था? सबसे पहला टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म एंड आवर सेकंड टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड दोनों बेसिकली चैप्टर्स हैं, दोनों चैप्टर से 10 क्वेश्चन आए थे। 10 क्वेश्चन इसके थे और 10 क्वेश्चन इसके थे, क्योंकि ये हमारा सैंपल टेस्ट था। ठीक है, तो इसका नाम हमने क्या रखा? 0-0। ठीक है, तो देखो ZG 202425 7th क्लास का है, तो 7S, S स्टैंड्स फॉर साइंस एंड 00 फॉर सैंपल टेस्ट। अब जो इसके बाद आपको टेस्ट मिलेगा वो हो जाएगा हमारा 0-1। क्लियर है? चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या करें, यहाँ से सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके पास PDF होगा। ठीक है, हमने आपको ऑलरेडी PDF प्रोवाइड किया था। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन थे। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम में हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? ओके, फर्स्ट वन है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, डाइजेस्ट फूड, फिल्टर वेस्ट और प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं? हीमोग्लोबिन का बेसिकली काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। व्हाई? बिकॉज हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन ब्लड, दैट्स वाई ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। हीमोग्लोबिन इज अ रेड पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन ब्लड और क्या करता है? वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर, समझ में आ गया है? नाउ सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ। रेस्पिरेशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है। अब वही एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? ऑप्शन है हमारे पास लाइट, एटीपी, डीएनए एंड प्रोटीन। तो आपने लाइट और प्रोटीन टर्म सुना है। एटीपी क्या है? एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड डीएनए इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी की बात की जा रही है। सो बेसिकली एनर्जी जो रिलीज होती है वो किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है हमारा, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किस में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, लैक्टिक एसिड, एल्कोहल, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स? तो एंड प्रोडक्ट क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का? यानी कि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसमें प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड। जब भी हम बहुत ज़्यादा चल लेते हैं
ठीक है। तो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वो एनरोबिकली वहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाते हैं और हमारे पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। Now next question, question number 5th, which of the following is not a part of respiratory system? इसमें से कौन सा respiratory system का part नहीं है? ऑप्शन ए lungs, ऑप्शन बी heart, ऑप्शन सी trachea एंड ऑप्शन डी diaphragm. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप क्या करना है, इमेजिन करना है कि हमारे बुक में कैसा था, क्या था। लंग्स बेसिकली अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। हार्ट का कोई काम है क्या? नहीं। ट्रैकिया की बात करें तो उसी के थ्रू जाएगा एंड डायफ्राम अप और डाउन होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ट का कोई काम नहीं है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शंस, टू पंप ब्लड, to supply oxygen to the body, to digest food or to filter waste product. Yes, मेन फंक्शन क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का? हमारी बॉडी के हर एक सेल के पास ऑक्सीजन को पहुंचाना, है ना, टू सप्लाई ऑक्सीजन टू दी बॉडी, ये काम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7th. So question 7th is which of the following organisms can perform both aerobic and anaerobic respiration? कौन सा इसमें से ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो एरोबिक कंडीशन में भी रेस्पायर करता है एंड एनारोबिक कंडीशन में भी रेस्पिरेशन करता है? ऑप्शन है ह्यूमंस, हम तो नहीं कर पाते। फिर है ईस्ट, फिश एंड प्लांट्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इज ईस्ट। ईस्ट एरोबिकली एंड एनारोबिकली दोनों कंडीशन में रेस्पिरेशन कर सकता है। ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इन ह्यूमंस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन। तो ह्यूमंस में गैसियस जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है? हार्ट में होता है, ब्लड वेसल्स में होते हैं, एल्वोलाई में होते हैं या फिर डायफ्राम में होते हैं। तो एल्वोलाई क्या है? गुच्छा है, ठीक है। आप देखोगे ना तो बहुत पतली पतली सी यहाँ पे ऐसे वेन्स दिखेगी और यहाँ पे आपको छोटा 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 इस तरीके से ये गुच्छे की तरह ऐसे आपको बहुत सारा दिखाई देगा, जहाँ पे गैसियस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे? गैसियस का एक्सचेंज होता है इन एल्वोलाई। फिर वहाँ पे वापस से कार्बन डाइऑक्साइड और वापस से पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन 9th, ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम। जैसे ही हम इनहेलेशन करते हैं, जैसे हमने इनहेलेशन किया, हमारा डायफ्राम क्या हो जाता है? जगह बनाने की कोशिश करेगा और जब वो जगह बनाएगा तो डायफ्राम नीचे की साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव्स डाउन, रिलैक्स एंड मूव्स अप, रिमेन स्टेशनरी एंड एक्सपैंड एंड मूव्स अप। सो बेसिकली जगह बनाना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी होगा और नीचे की साइड पुश भी कर देगा खुद को, तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव्स डाउन। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर, दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9th। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। Which of the following is the primary organ for the respiratory system in humans? Humans में प्राइमरी ऑर्गन क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का? हार्ट, किडनी, लंग्स एंड स्टमक। सो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए तो लंग्स है, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा? 10th का ऑप्शन सी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा एक चैप्टर के 10 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। सो विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर? तो ये सारे ब्लड ग्रुप से आप फेमिलियर हैं, ठीक है। आपकी फैमिली में भी आप देखोगे कि आपकी मदर का ब्लड ग्रुप, जरूरी नहीं कि सारी फैमिली एक परिवार के सारे इंसान का ब्लड ग्रुप एक ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है? ए का ओ है, ए ओ, बी ए, सी बी एंड डी ए बी, ये 4 ऑप्शन है, ये 4 ब्लड ग्रुप है। ओ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप एंड ए बी ब्लड ग्रुप। एंड साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके भी बताएंगे कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, आप यूनिवर्सल डोनर है या फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ठीक है। बेसिकली ब्लड ग्रुप ओ वाले क्या होते हैं? यूनिवर्सल डोनर होते हैं, वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। एंड खास बात पता है क्या ए बी की? ए बी की खास बात यह है कि वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, वो सबसे ब्लड ले सकता है, चाहे ओ है, चाहे ए है, चाहे बी है,
ठीक है। सो यूनिवर्सल डोनर इज ओ एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर इज ए बी। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताएंगे कि आप ब्लड डोनर हैं या फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो इसका देखो आंसर पहले डिस्कस कर लेते हैं जरा। विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल डोनर? सो अगेन ऑप्शन ए इज करेक्ट, ब्लड ग्रुप ओ इज यूनिवर्सल डोनर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 12th. Question 12th is select the type of cell present in blood whose main function is to fight against the disease. तो हमारे ब्लड में, ठीक है, हमारे सेल्स में कौन सा ब्लड प्रेजेंट होता है जो किससे फाइट करता है? जर्म्स से फाइट करता है, ठीक है, डिजीज से हमको बचाता है बाय डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन मटीरियल। सो कौन सा ब्लड है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड नन ऑफ दीज। आरबीसी इज रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी इज व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप है वो? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स हमें बीमार होने से बचाता है, हमारे बॉडी में जितने भी बैड बैक्टीरियाज होते हैं विच कैन हार्म अस, वो उनको किल कर देता है। ठीक है, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13th. Which one of the following transport oxygen to different parts of the body? ठीक है, कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट है जो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराता है? अब आप खुद सोचो कि हमारी पूरी बॉडी में हर जगह ब्लड है, ठीक है, तो डेफिनेटली ब्लड जो होगा वही ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाएगा। तो WBC इज ऑल्सो ब्लड, ये रेड ब्लड सेल्स इज ऑल्सो ब्लड, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, राइट? प्लेटलेट्स एंड ऑल ऑफ देम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज RBC। रेड ब्लड सेल्स क्या करती है? हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन 13, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ फॉर क्वेश्चन 14th, द वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल आर कॉल्ड। वो कौन सा वेसल है जो मिनरल, ठीक है, वेसल दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल? सो ऑप्शन है हमारे पास स्टोमेटा, ठीक है, वैक्यूल्स, फ्लोएम एंड जाइलम। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? जाइलम। ठीक है, क्या करेक्ट आंसर है? जाइलम इज द वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। अपने ये प्लांट्स वाले में पढ़ा है, ठीक है, प्लांट्स में यही होते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं फ्लोएम, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं जाइलम। फ्लोएम बेसिकली फूड पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, एंड जाइलम में वाटर एंड मिनरल्स, ये दोनों पहुंचाने का काम करता है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Next question is question number 15th. Which of the following is responsible for the red color of red blood cells? इसका आंसर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था बेसिकली, वहां पे मैंने इसका भी आंसर आपको बता ही दिया था, है ना, कि हमारे ब्लड में जो हमारा ब्लड है वो कैसा होता है? रेड कलर का होता है। हमारा ब्लड रेड कलर का क्यों होता है? उसके पीछे क्या रीजन है? उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें मिली होंगी जिसकी वजह से वो रेड कलर है, वही आपको बताना है। दैट इज ब्लड, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमारा ब्लड रेड है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन इज अ रेड पिगमेंट। ठीक है, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज हीमोग्लोबिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16th. सो द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स टू दी हार्ट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए पिक्चर्स भी लगाई हैं, आप देखो इस पिक्चर के थ्रू इजीली आंसर कर पाओगे। ठीक है, ये है पिक्चर जो हमने NCERT से ली है, राइट? अब इसको देखो और फिर एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन है द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। वो कौन सी वेसल है, ठीक है, जो लंग्स से हार्ट, ठीक है, कह रहे हैं ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो लंग्स टू हार्ट कौन कर रहा है? पल्मनरी वेन। कौन कर रहा है कैरी? पल्मनरी वेन। सो देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? पल्मनरी आर्टरी, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी एंड रेनल आर्टरी और पल्मनरी वेन। सो पल्मनरी वेन क्या हो जाएगा? फॉर क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आप इस डायग्राम के थ्रू बाकी चीजें भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था हमारे क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन नंबर 17 इज द पल्मनरी आर्टरी कैरी। अभी पल्मनरी वेन का क्वेश्चन किया था, ठीक है, जो लंग्स से क्या करता है? हार्ट तक ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है,
अब क्या था हमारा, द पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी क्या कर रहा है भाई, देखो पल्मनरी आर्टरी को देखो यहाँ पे कहीं विजिबल है, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, काम करते हैं। प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, ब्लड टू किडनी एंड ब्लड फ्रॉम द किडनी। अब यहाँ पे देखो पहले क्या हुआ, लंग्स टू हार्ट किसने काम किया, पल्मनरी वेन ने काम किया, यहाँ पे बिल्कुल प्योर ब्लड था। अब ब्लड गया, ठीक है, आर्टरी और यहाँ से कैपिलरी, यहाँ पे एक्सचेंज हुआ प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड का, फिर इसको कैरी कौन कर रहा है, वेन से पल्मोनरी आर्टरी। कौन कैरी कर रहा है इसको, पल्मोनरी आर्टरी कैरी कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पे वही कहा है, द पल्मोनरी आर्टरी कैरी, क्या कैरी कर रही है भैया, इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही है, ठीक है। किसको कैरी कर रही है, इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ next question is question number 18th. One of our body organ is used to filter waste product of the blood. हमारी बॉडी में वो कौन सा ऑर्गन है जो वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करता है, एंड ऑप्शंस आर हार्ट, लंग्स, किडनी एंड स्टमक। सो बेसिकली हार्ट का काम क्या होता है, पंपिंग का काम होता है ना। लंग्स क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। किडनी क्या काम करती है, तो किडनी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करने का काम करती है, ये फिल्टरेशन का काम करती है, राइट। सो वन ऑफ आवर ऑर्गन दैट इज यूज्ड टू फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड किडनी। क्या बोलेंगे भाई इसको हम, ये हमारा हो जाएगा किडनी, ठीक है। जब हम पानी भी पीते हैं तो वो क्या करती है, उसको भी पानी के अंदर से सारी चीजें फिल्टर करती हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बॉडी से बाहर, एंड जो यूजफुल प्रोडक्ट होता है वो हमारी बॉडी में काम आता है, राइट। Next, question number 19th. So, question 19th is the pulse rate of the resting person is usually. आराम से बैठो, चिल करो, ठीक है, और फिर उस वक्त अपनी पल्स रेट को आप चेक करो कि आपकी पल्स रेट कितनी है एक मिनट में। चेक करके ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो ये बताना है 50 to 60 बीट्स पर मिनट, 70 to 80 बीट्स पर मिनट, 81 to 90 बीट्स पर मिनट एंड 30 to 40 बीट्स पर मिनट। सो बेसिकली ऑन एन एवरेज जो हमारी पल्स रेट होती है वो होती है बिटवीन 72 to 80 बीट्स पर मिनट व्हेन वी आर एट रेस्ट। लेकिन जैसे ही हम कोई एक्सेसिव वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो इन दैट केस वो इंक्रीज भी हो जाती है ना। Okay, so 20th question is the urine from kidney passes to urinary bladder through. अच्छा, यहाँ पे क्या करें, यूरिन पास हो रही है फ्रॉम किडनी, और किससे पास हो रही है, यूरिनरी ब्लैडर से पास हो रही है, पासेस टू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। किडनी से कहाँ पे पास हो रही है, किडनी से पास हो रही है यूरिनरी ब्लैडर में, किसके थ्रू पास हो रही है, सो इसके थ्रू पास हो रही है, एंड दिस इज कॉल्ड यूरेटर। क्या है ये, यूरेटर है। अब ऑप्शन देख लो और आप यू आंसर कर पाओगे। पहला ही हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, यूरेटर, सेकंड है यूरिनरी ट्यूबल्स, थर्ड वन इज यूरेथ्रा एंड फोर्थ वन इज फेलोपियन ट्यूब। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है यूरेटर। तो देखो इससे हमको क्या चीज पता चलता है कि चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, बट चैप्टर में जो डायग्राम्स दिए गए हैं उन डायग्राम्स की हमको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसकी लेबलिंग हमको आनी चाहिए, मतलब हमको डायग्राम बहुत अच्छे से आना चाहिए, बनाना भी आना चाहिए, उसकी लेबलिंग भी आनी चाहिए, राइट। और इसी के साथ हमने इस टेस्ट पेपर को कर लिया है कंप्लीट, राइट। ये टेस्ट पेपर होता है हमारा कंप्लीट 20 के 20 क्वेश्चंस, एंड आई होप कि अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, राइट। बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही 100% क्लियर हो गया होगा। अगर 1% भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्लियर है। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन क्या है कि आप हमारे साथ किस तरीके से जुड़ सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स का ये टेस्ट मिस हुआ है, नेक्स्ट टाइम उनका टेस्ट मिस ना हो उनके लिए मैं ये बता देती हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दो चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ गूगल फॉर्म मिलेगा आपको, दूसरी चीज़ आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। तो आप उस व्हाट्सएप के लिंक के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, आप सीधा ग्रुप में ऐड हो जाएंगे जिसमें और भी आपकी क्लास के बच्चे होंगे, ठीक है। दूसरा, गूगल फॉर्म फिल करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा यू आर इंटरेस्टेड इन दिस एग्जाम, ठीक है। और जैसे ही आप ग्रुप में एंटर कर जाते हैं, थोड़ा सा वेट करना, हम आपको एंट्री देंगे उसमें। तो जैसे ही आप ग्रुप में आ जाते हैं, आप अगर आपको नेक्स्ट स्टेप के बारे में जानना है तो अपना नाम और आप इसकी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। प्लस ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ इन्हीं पेपर के बारे में डिस्कशन होता है, जो आपकी रेगुलर क्लास चलती है उसके बारे में भी आपको नोटिफाई किया जाएगा,
ठीक है, जिस पीडीएफ से हम पढ़ाएंगे, पीपीटी से पढ़ाएंगे, वो पीपीटी आपको एज इट इज मिलेगी, राइट? तो ठीक है, तो इस तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं, राइट? एंड मेक श्योर कि आपका नेक्स्ट जो टेस्ट है वो मिस ना हो। क्लियर? तो बाकी का डिस्कशन अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।